हक पे तेरे हम जान लुटा दे, हम जान लुटा दे, दुश्मन को तेरे हम फाड़ के रख दे, हम चीर के रख दे, हम फाड़ के रख दे, हम चीर के रख दे। मैं मर जाऊं तो मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, हो जा में शहादत, हो जा में शहादत, हो जा में शहादत, हो जा में शहादत। नारे रिसालत, नारे रिसालत, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन, मन सब्बा नबियन। जैसा कि आपको पता है नरसिंहानंद इसने आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है। इसने पहले भी आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की थी और इसको हुकूमत ने पहले भी कुछ नहीं कहा। तो इसी मसले में आज हमने सुप्रीम कोर्ट में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम निकाला है ताकि हमारी मांगे यही हैं। हम ज़्यादा कुछ नहीं चाहते, हम किसी कॉन्स्टिट्यूशन के ख़िलाफ़ नहीं बोलते, हम किसी कम्युनिटी के ख़िलाफ़ नहीं कहते, क्योंकि आका अलैहिस्सलाम ने हमें ये टीचिंग्स नहीं दी है। तो हमें आज हम सब की यही मांगे हैं कि जल्द से जल्द जो आका अलैहिस्सलाम की गुस्ताखी की है शख्स ने, इसे जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि हमारे हिंदुस्तान का माहौल जो है ये बना रहे और यहाँ कोई दंगे ना हो और कुछ ना हो। यहाँ हम एक अमन पसंद लोग हैं जो हम अमन चाहते हैं हिंदुस्तान में। अगर ऐसे आइंदा किसी ने गुस्ताखी की, हम दोबारा इसी शक्ल में आएंगे। अगर इसको जल्द से जल्द कड़ी से कड़ी सज़ा ना दी गई तो हम और दोबारा हम एहतजाज करेंगे जितना जल्दी हो सके इसको सजा दी जाए। शुक्रिया। बड़ा दुख से कहना पड़ता है कि जिस शख्स ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतल्लक जो गलत अल्फाज किए हैं, मैं मुतल्लिका सरकार और हिंदुस्तान गवर्नमेंट से मैं गुजारिश करता हूँ कि ऐसे आदमी को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि दोबारा इस किस्म को हरकत न करे। बस मेरी यही गुजारिश है। उसी मामले ये आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर पुरअमन एक प्रोटेस्ट हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि तमाम लोग सोशल मीडिया की वसादत से जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक शख्स बैठकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में स्टेज से वो लफ्ज़ इस्तेमाल करता है कि जो कोई भी मुसलमान तो दूर कोई इंसान भी उसको सुनकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इससे पहले ये पहली बार नहीं, 3 मरतबा उसने पहले भी इस किस्म की गुस्ताखियाँ की हैं। और मैं समझता हूँ ये बिल्कुल डेलिब्रेटली हो रहा है ताकि मुसलमानों को हर्ट किया जाए, इनके जज्बात के साथ खेला जाए। हालांकि इनको ये पता नहीं है, इससे पहले चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो, मस्जिदों को तोड़ने का मसला हो, मदारिस को तोड़ने का मसला हो, मुसलमान बर्दाश्त कर लेता है। इसलिए कि हमें शरीयत ने उसूल दिया है कि तुम्हारे नबी तुम्हारे जान माल औलाद से तुम्हें ज़्यादा अजीज़ हैं।
तो हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी की शान में गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। तो हमारी ये जो डेमोक्रेसी है हिंदुस्तान, ये वर्ल्ड वाइड मशहूर है, इसको अगर बरकरार रखना है तो ऐसे शरपसंद अनासिर को जो है सलाखों के पीछे होना चाहिए, ताकि हिंदू मुसलमान का भी भाईचारा कायम रहे। नजर आती है गुलशन में हवा नासाजगार अपनी, गुले बागे खलीली बेजदे बादे बहार अपनी, तरीके मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम दुनिया में हुई बे इक़्तिदार अपनी। उठे उम्मत के वाली कुफर धमकाता है मुस्लिम को, अली को हुक्म दो के लेकर आए वो जुल्फकार अपनी। मैं पीएम साहब से गुजारिश करूंगा कि ये जो गुस्ताखे रसूल इस किस्म के हमारे मुल्क में हैं, जो हमारे जमहूरी मुल्क आज़ाद हिंदुस्तान के लिए खतरा है और आपकी हुकूमत के लिए भी ये एक खतरे की घंटी है, जो हर समाज में गंदे कीड़े की तरह ये पनपते हैं, इनको सलाखों के पीछे कर दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग जो होते हैं उनका कसूर नहीं होता है, उनकी माओं की खताओं की वजह से ऐसे बेटे जन्म लेते हैं जो अल्लाह के रसूल की गुस्ताखी करते हैं।